हाँ घड्याळ। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देव्यै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हम इतने पिछले लेक्चर्स में हमने ये जाना है कि भगवान हमारे पिता हैं। अगर भगवान कृष्ण पिता हैं तो क्या हम पिता के बारे में जानते हैं कि वो कौन है? हमने ये देखा है कि पिता ने आध्यात्मिक शक्ति और भौतिक शक्ति से ये जगत का निर्माण किया है। ऐसे अनेकों जगत का निर्माण किया है। भगवान कृष्ण आध्यात्मिक है और हम भौतिक कर्म करते हैं। भगवान कृष्ण आध्यात्मिक कर्म करते हैं और हम भौतिक कर्म में व्यस्त हैं। हम ये समझते हैं कि भौतिक कर्म प्रकृति स्थानी कर्षति, जैसे कि हमने देखा था मुंबई वासो जीवलोके में, प्रकृति स्थानी कर्षति। हम इतनी मेहनत करते हैं इस प्रकृति के लिए, हम चाहते हैं कि इस प्रकृति की कृपा हम पर हो, पर ये प्रकृति सिर्फ देह बना है जो कि भौतिक है, नश्वर है, अशाश्वत है और देह खुद से कुछ करता भी नहीं है। देह यानी कि जिसमें आत्मा नहीं है। जो भी कार्य होते हैं वो आत्मा की वजह से होते हैं और आत्मा आता है भगवान कृष्ण परमात्मा से। ये हमने पीछे कुछ लेक्चरों से देखा है। हम इस पर वही चर्चा करेंगे। हमने पिछले हिंदी लेक्चर में देखा है कि यदा यदा ही धर्मस्य, जब भी धर्म का लोप होता है और अधर्म का प्रचार बढ़ जाता है, तभी भगवान कृष्ण अवतार लेते हैं। और भगवान कृष्ण अवतार लेते हैं, वो स्वयं यहाँ आते हैं
और उनका शरीर दिव्य आध्यात्मिक शरीर है। वो माया और भौतिक कीड़े मकोड़ों से, मलमूत्र से नहीं बना होता है। हमारा जो भौतिक शरीर है, शास्त्रों में लिखा है कि वो मलमूत्र से बना हुआ होता है। माँ के गर्भ में मलमूत्र का ये शरीर, जब इसमें आत्मा आ जाती है तो आत्मा मन को लेकर आती है। जब आत्मा मन को लेकर आती है, आत्मा के बीज के जो पिताजी से हमें माँ में प्रविष्ट होता है, उसी बीज के वजह से बच्चा अंकुरित होता है। तो उसमें आत्मा होती है तभी तो वो अंकुरित होता है। वो आत्मा ही होती है पहले, फिर उसके आजू बाजू में शरीर का आवरण होता है। तो जब उसमें आत्मा है तो जैसे ही वो बीज गया तो उसमें मन, बुद्धि, अहंकार भी प्रविष्ट करता है, और मन भी साथ में आ गया। तो मन अगर साथ में आ गया तो जैसे ही आत्मा माता के गर्भ में प्रवेश करता है, जैसे ही बीज माता के गर्भ में प्रवेश करता है, वैसे ही दुख शुरू हो जाता है। मन, आत्मा के साथ मन भी है। हम जब नया जन्म लेते हैं तो हमारे साथ मन, बुद्धि और अहंकार तीनों हमारे साथ जाते हैं, और पुण्य कर्म और पाप कर्म। तो हमारा मन भी साथ में जाता है। तो हमने देखा है पिछले एक श्लोकों में कि जब हम मृत्यु को पाते हैं तो हम उस वक्त क्या विचार करते हैं, क्या इच्छा रखते हैं। वो इच्छा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिंदगी भर हमने सिर्फ एक ही इच्छा की है, या तो पैसा, वाइन, वुमन एंड वेल्थ। ज़्यादा इस पर चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा विषय वस्तु नहीं है। तो इसमें इतने हम घुसे हुए हैं कि हम इसमें से बाहर नहीं निकलते, इतने कि मृत्यु के समय पर भी हम इन्हीं विचारों के विषय में सोचते हैं, इच्छा करते हैं। और जो भी हमने मृत्यु के वक्त, आखिरी वक्त में इच्छा की है, सोचे हैं, वही हमारे सामने अगले जन्म में हमें मिलता है। वैसा ही जन्म मिलता है, उसी दुनिया में जन्म मिलता है, वैसे ही दुनिया में जन्म मिलता है, वैसा ही शरीर प्राप्त होता है, और वैसी ही शक्तियाँ मिलती है। अगर एक उदाहरण के तौर पर देखा जाए, जब हम मरते हैं तो अगर हमने मांस खाने की इच्छा की है तो हम अगले जन्म में शेर, चीता वगैरह मांसाहारी प्राणी में जन्म लेते हैं। और मांस खाते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर इस जन्म में हमने इच्छा की है मांस खाने की तो अगले जन्म में हमें मांस के दुकान के मैनेजर बन जाएंगे। ऐसा नहीं होता। उसको मनुष्य जन्म नहीं मिलता, क्योंकि हमारे मनुष्य जन्म में जो हमने पाप कर्म किए हैं वो आड़े आते हैं और प्राणियों के जन्म में ढकल देते हैं, और फिर उसमें शेर बनाते हैं या मांसाहारी प्राणी बनाते हैं, तो उसमें खाते रहो। गंदगी खाने की आदत है तो टॉयलेट के कीटाणु बने रहो। जैसे हमें इच्छाएं हैं, किसी किसी को आखिरी वक्त में सिगरेट जलाने की इच्छा होती है, वह अगले जन्म में तंबाकू का वृक्ष बन जाता है, तंबाकू का प्लांट, रोप बन जाता है। तो ऐसे होता है। तो हमें कैसी इच्छाएं करनी चाहिए वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। और देवी देवताओं के पूजन करने से हमारी भौतिक इच्छाएं कम हो जाती है। ऐसा कभी आपने सोचा है? आपने कितने व्रत किए हैं, किस लिए किए हैं? ताकि आपकी भौतिक इच्छाएं पूर्ण हो। कामनाएं मांगी हैं, आयु, ऐश्वर्य, अभिवृद्ध्यर्थम, ऐश्वर्य, सकल ऐश्वर्य प्राप्त्यर्थम, सहकुटुंब सहपरिवाराणां क्षेम स्थैर्य आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थम। कोई भी पूजा करने के बाद आप देखिए पंडित जी ये श्लोक अवश्य बोलेंगे। सब भौतिक मांगा है हमने, और ये भौतिक हम जानते हैं नश्वर है। धर्मराज जी एक बार भगवान कृष्ण से बात कर रहे थे, तो धर्मराज जी ने कहा इस जगत में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है?
बात चल रही थी तो धर्मराज जी ने यही उत्तर दिया कि सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि इंसान को पता है कि उसकी मृत्यु होने वाली है, फिर भी वो अच्छी ज़िंदगी जीने की कोशिश करता है। कभी उसकी मृत्यु होने वाली है वो ये जानता नहीं है, फिर भी रोज़, शायद अगले क्षण में मृत्यु हो जाए, फिर भी रोज़ हम भौतिक चीज़ों में बहुत ही व्यस्त रहते हैं और मन बुद्धि सारे को भौतिक चीज़ों में, भौतिक प्रयत्नों में, भौतिक चीज़ों में यश पाने में लगे हुए रहते हैं। और जब हम भौतिक चीज़ों में यश पाते हैं तो हमारा सर जो है ऊंचा हो जाता है कि हम इतने यशस्वी हैं। इसे अहंकार कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे एक कुत्ता जो रास्ते पे घूम रहा था, आज किसी करोड़पति के घर पे है, पाल रहा है वो उसे, तो कुत्ता शान से घूमता है, उसकी ज़्यादा बात नहीं करता है। हम भगवान के से तो हम आज भगवत गीता में देखेंगे कि हमें कौन सी आध्यात्मिक चीज़ें करनी चाहिए या किसे पूजना चाहिए, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो पिछले लेक्चर से आगे बढ़ते हुए यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि अहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये हमने श्लोक देखे हैं। इसके ही नेक्स्ट श्लोक, चौथे अध्याय का 9वां श्लोक हम आज देखेंगे। श्लोक है, जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति माम एति सोऽर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति माम एति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, हम हिंदी में अनुवाद देखेंगे उस श्लोक का। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वो इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। हम फिर से पढ़ेंगे हिंदी अनुवाद को। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव यानी कि अवतार यानी प्राकट्य तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वो इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। इस श्लोक में हमने ये देखा है कि जो भगवान कृष्ण को जानता है, उनके प्रकट्य को जानता है, हमने पिछले लेक्चर में जाना है उनको। आप पिछला हिंदी लेक्चर देखिए, 2 श्लोक मैंने साथ में लिए हैं। तो हमने जाना है कि जब वो प्रकट होते हैं तो वो किसी के घर में पैदा नहीं होते, किसी माँ के गर्भ से बाहर नहीं आते, वो प्रकट हो जाते हैं और फिर बच्चे के रूप में अवतार लेते हैं। भगवान कृष्ण के वक्त देवकी माता को सामने प्रभु के चतुर्भुज रूप का दर्शन हुआ है। फिर देवकी माता ने कहा, हे नारायण, मुझे ये चतुर्भुज रूप देखने में बहुत कठिनाई हो रही है, कृपया आप बाल स्वरूप में आए ताकि मैं आपके पालन पोषण का और बाल लीलाओं का आस्वादन कर सकूं। तभी विष्णु ने भगवान कृष्ण ने चतुर्मुख विष्णु रूप को त्याग कर शिशु रूप को प्रकट किया। भगवान कृष्ण ने चतुर्मुख विष्णु के रूप को त्याग कर एक साधारण शिशु के रूप में देवकी माता के सामने प्रकट हो गए।
और ये देखकर देवकी माता में वात्सल्य के भाव जागृत हुए। इनका जन्म भी दिव्य है, इनका कर्म भी दिव्य है। इस पिछले के लेक्चर में हमने देखा है, यह समझा है, भगवान कृष्ण की दो शक्तियाँ होती है, आध्यात्मिक शक्ति और भौतिक शक्ति। हम भौतिक शक्ति में रहते हैं, हम रहते तो भौतिक शक्ति में हैं, मगर हम जिंदा हैं और कुछ कर सकते हैं तो केवल आध्यात्मिक शक्ति आत्मा के वजह से कर सकते हैं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम, मतलब भगवान कृष्ण आध्यात्मिक शक्ति के हैं, और जो आध्यात्मिक शक्ति होती है वही दिव्य शक्ति होती है। भगवान कृष्ण ये कहना चाहते हैं इस श्लोक में। भगवान कृष्ण आध्यात्मिक है, उनका जन्म आध्यात्मिक है, उनका कर्म आध्यात्मिक है, और वो इन्होंने इस श्लोक में कहा है कि वो दिव्य है। दिव्य है मतलब आध्यात्मिक है, और जो आध्यात्मिक है वही दिव्य है। तो हमें सिर्फ दिव्य यानी आध्यात्मिक कर्म करने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। जन्म कर्मे च मे दिव्यम, मतलब भगवान कृष्ण आध्यात्मिक शक्ति के हैं, और जो आध्यात्मिक शक्ति होती है दिव्य शक्ति होती है। भगवान ये कहते हैं कि जैसे मेरा शरीर आध्यात्मिक है, वैसे मेरा जन्म और कर्म वो भी आध्यात्मिक यानी दिव्य कर्म है। तो हम ये समझते हैं कि आध्यात्मिक यानी दिव्य, जो भी आध्यात्मिक है वो दिव्य है, और उन्हीं को हमें करना चाहिए। छठे श्लोक में भगवान के दिव्य धाम यानी कि आध्यात्मिक धाम से उनके अवतरण की व्याख्या हो चुकी है। जो मनुष्य भगवान के आविर्भाव के सत्य, अभी भगवान के आविर्भाव के सत्य, सत्य मतलब क्या कि मैंने 10 ग्रंथ पढ़े और जानने की कोशिश की है सत्य क्या है, कैसे उनका जन्म हुआ है। उनका जन्म ऐसे ही हुआ है जो मैंने पहले बताया है। ये सत्य नहीं कहेंगे हम। सत्य मतलब क्या है? आध्यात्मिक। अभी सत्य मतलब भगवान कृष्ण, और भगवान कृष्ण मतलब आध्यात्मिक। यही सत्य हमारे लिए सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। जो मनुष्य भगवान के आविर्भाव के सत्य को समझ लेता है वो इस भवबंधन से मुक्त हो जाता है, और इस शरीर को छोड़ते ही वो तुरंत भगवान के आध्यात्मिक धाम को लौट जाता है। भगवान का धाम आध्यात्मिक है, सनातन है, शाश्वत है, दिव्य है। भवबंधन से जीव की ऐसी मुक्ति सरल नहीं है। ऐसी मुक्ति पाना बहुत सरल नहीं है। 5 प्रकार की मुक्तियां होती है, वो भी पाना सरल नहीं है। ये मुक्ति तो उससे भी परे है। भवबंधन से जीव की ऐसी मुक्ति सरल नहीं है। भवबंधन से जीव की ऐसी मुक्ति, भगवान के धाम में जाना वो तो अलग बात है, मगर भवबंधन से जो जीव है, 1 घंटा अगर आप ये लेक्चर सुने तो आपको ऐसा कभी हुआ है कि आपको बीच में बिल्कुल भौतिक चीज़ याद नहीं आई है? कोई ऑफिस का काम, कोई किचन में रखा हुआ कुकर, किसी सब्जी को काट रहे हैं आप, कुछ ना कुछ तो आप भौतिक कर रहे हैं। हमें आध्यात्मिक कर्म जब कर रहे हैं तो पूरा मन हमको आध्यात्मिक कर्म में लगाना चाहिए। हमारी आत्मा आध्यात्मिक है, भौतिक नहीं है। फिर भी हम इस शरीर और भौतिक चीज़ों के पीछे पड़े हुए रहते हैं। यही हमारी गलती होती है। इसलिए हमें माँ के गर्भ में जाने के तुरंत बाद हमें दुख भोगना चालू हो जाता है। निर्विशेषवादी तथा योगीजन पर्याप्त कष्ट तथा अनेक जन्मों के बाद ही मुक्ति प्राप्त कर पाते हैं। योगीजन मुक्ति प्राप्त करते हैं। इतने पर भी उन्हें जो मुक्ति भगवान की निराकार ब्रह्म ज्योति में तदात्मा प्राप्त करने के रूप में मिलती है वह आंशिक होती है, और इस भौतिक संसार में लौट जाने का भय बना रहता है। ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाते हैं जो तपस्या करते हैं, तप आदि यज्ञ वेदों में दिए हुए जो भी
विधियां हैं, वो विधियां करके, यज्ञ करके, तपस्या करके, जो भी भगवान कृष्ण की तपस्या रूपी जो सेवा करते हैं, जिसे शरीर को कष्ट देकर, शरीर भौतिक है, उसको कष्ट दे न दे, शरीर को कष्ट देते हैं। उपवास के दिन मन तो दाल चावल में, या कोई कोई जो मांसाहार करते हैं वो शायद मंगलवार या शुक्रवार के दिन नहीं खाते, तो उनका मन तो पूरा मांसाहार में लगा हुआ रहता है। तो ऐसे मन लगाने से क्या फ़ायदा, ऐसा उपवास करने से क्या फ़ायदा जिसमें मन किसी और में लगा हो और शरीर को कष्ट मिल रहा हो। कोई कोई लोग एकादशी के दिन पिक्चर देखते हैं और उसमें मन लगाते हैं ताकि उपवास का इफेक्ट ना हो। मन का तो उपवास हो ही नहीं रहा है, आत्मा का उपवास हो ही नहीं रहा है, शरीर का उपवास हो रहा है। आत्मा का उपवास, शरीर को कष्ट मिल रहा है और आत्मा का भी उपवास हो रहा है, उसे भगवान नहीं मिल रहा है। शरीर को अन्न नहीं मिल रहा है और आत्मा को भगवान नहीं मिल रहा है। यह ऐसा उपवास हो गया। आगे बढ़ते हैं। उन्हें जो मुक्ति भगवान की ऐसे उपवास वगैरह करने से उन्हें जो भगवान की निराकार ब्रह्म ज्योति में तदात्म्य प्राप्त करने के रूप में ही मुक्ति मिलती है। भगवान कृष्ण की सेवा नहीं मिलती, ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाते हैं। और जब ब्रह्म ज्योति क्या है, हमने पिछले लेक्चर्स में देखा है और भी समझते हैं। ब्रह्म ज्योति ये है कि भगवान कृष्ण स्वयं प्रकाशित है, उनका शरीर आध्यात्मिक होने की वजह से प्रकाश निकलता है, और वो इतना प्रकाश निकलता है कि पूरे लोक में वो प्रकाश पसरता है। प्रकाश का जो अमाउंट है, 10 वाट का बल्ब, 25 वाट का बल्ब या 50,000 का वाट का बल्ब, इससे भी बहुत अधिक प्रकाश, भगवान कृष्ण दिव्य हैं, बहुत अधिक प्रकाश निकलता है। हमें तो सूर्य आधा अस्त हो गए तो सूर्य नारायण जी आधा अस्त हो गए तो हमें दिखाई देना कम हो जाता है। अभी बारिश के दिन बादल छा जाते हैं तो दोपहर के 3 बजे हमें दिखाई नहीं देता। वो स्वयं प्रकाशित है, इतना उनमें दिव्य तेज है। भगवान कृष्ण में ही ये शक्य है, और जितना तेज भगवान कृष्ण में है उतना तेज किसी भी देवी देवता में आपको नहीं मिलेंगे। क्योंकि भगवान कृष्ण का जो तेज है उसका इतना बड़ा स्टॉक है कि जब हम तपस्या से भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं तो उस ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाते हैं। कितना बड़ा वो स्टॉक होना चाहिए। ब्रह्म ज्योति इज एक्चुअली एक स्टॉक है पूरा, इतना प्रकाश है भगवान कृष्ण के पास। इस भौतिक और ब्रह्म ज्योति में जो विलीन हो जाते हैं उनको ये डर हमेशा रहता है कि वो वापस इस युग में या इस भौतिक जगत में जाने की भय हमेशा रहता है। जैसे ही उनके पुण्य अर्चना खत्म हो गए वो इस भौतिक जगत में आ जाते हैं। वो आंशिक है, किंतु भगवान के शरीर की दिव्य प्रकृति तथा उनके कार्यकलापों को समझने मात्र से भक्त इस शरीर का अंत होने पर भगवत धाम को प्राप्त करता है और उसे इस संसार में लौट आने का भय नहीं रह सकता। भगवान कृष्ण का धाम सनातन है, वहाँ के लोग सनातन हैं। हम कभी भी इस धरातल पर नहीं आ सकते, क्योंकि आते ही नहीं, ऐसा रूल ही नहीं है भगवान के धाम में। हम इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छूट जाते हैं। कैसे छूटेंगे? उन शरीर के दिव्य प्रकृति तथा उनके कार्यकलापों। भगवान का शरीर दिव्य है। नयनम मधुरम अधरम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। सब दिव्य है, सब मधुर है। ऐसे मधुराष्टकम गा के, मैंने 1-2 बीच के श्लोक बताया, मधुराष्टकम गा के उनकी मधुरता का गुणगान करना चाहिए। ये तो हुआ उनके आध्यात्मिक शरीर के बात। अब हुई उनके आध्यात्मिक दिव्य कर्मों की बात। उनके जो भी लीलाएं हैं, भगवान कृष्ण ने जो भी लीलाएं की हैं, भागवत में हैं, चैतन्य चरितरामृत में हैं, भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाएं, वो दिव्य लीलाओं का हमें आस्वादन लेना चाहिए।
और उनको पढ़ना चाहिए। उनको पढ़कर हमें ये जानना चाहिए कि भगवान कृष्ण ने कैसी कैसी लीलाएं की है। जन्म और कर्म, इन दोनों के बारे में हम जानेंगे तो हमें क्या मिलता है। उनके कार्यकलाप को समझने मात्र से भक्त इस शरीर का अंत होने पर भगवत धाम को प्राप्त करता है और उसे इस संसार में लौट आने का भय नहीं रह सकता, सवाल ही नहीं उठता। देवी देवताओं के भी धाम है। देवी देवता जैसे ब्रह्मा, शिव, दुर्गा, ये जीवात्मा है जिसमें ज़्यादा पुण्य कर्मों की शक्ति होने की वजह से उन्हें उच्चतम धाम और पद प्राप्त है। ये एक पोस्ट है, पोजीशन है। मैनेजर, एडमिनिस्ट्रेटर, सीईओ। अगर हम इन देवी देवताओं की सेवा करें, मंत्र, तंत्र, हवन, यज्ञ इत्यादि वैदिक नियमों द्वारा पूजा अर्चना करें तो इन पुण्य कर्मों से हमें भी उच्चतम लोक जैसे स्वर्गलोक, शिवलोक, ब्रह्मलोक, देवी धाम आदि लोगों में जाने का अवसर मिल सकता है। हम देवी देवताओं की भी पूजा कर सकते हैं और स्वर्गलोक, देवीलोक, ब्रह्मलोक, शिवलोक, देवी धाम इन लोकों में हम जा सकते हैं। परंतु जैसे ही पुण्य कर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाएगा, तुरंत ही हमें मर्त्य लोक में भेजा दिया जाएगा। पुण्य परम कर्म जो यज्ञ, याग, दान, पुण्य कर्म जो करते हैं वो उन्हीं देवी देवताओं के धाम में जाते हैं। मगर जैसे ही उनके पुण्य समाप्त हो जाते, फिर इस मृत्युलोक में या भौतिक जगत में आ जाते हैं। फिर इसी जग में, भौतिक जगत में जन्म लेना पड़ता है। देवी देवताओं के लोक शाश्वत नहीं हैं। प्रलय आने पर इनका नाश हो जाता है। इन लोकों में हम सिर्फ पुण्य कर्मों के लोकों के द्वारा, पुण्य कर्मों के द्वारा उच्चतम सुख और उच्चतम भौतिक वस्तुओं का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ भोगना। 1 करोड़ की लॉटरी लग गई, बस एक आदमी पैसे उड़ाने में लग गया है, वैसे उसके पुण्य कर्मों की वजह से देवी देवताओं के धाम में जाने की लॉटरी लग गई। अब वो उस पुण्य को इनकेस कर रहा है, भोग रहा है। सिर्फ इतना आनंद है, इतना मजा कर रहा है, इतना एंजॉय कर रहा है। जितनी भूख इधर एंजॉयमेंट की थी उससे कई गुना, कई अच्छे फैसिलिटीज़, कई अच्छे दिव्य चीज़ें, कई अच्छी चीज़ें ऐसे ऐसे भोगने की, इतने मज़े में इतना एंजॉय कर रहा है, इतना उधर भौतिक आनंद ले रहा है, आनंद प्राप्त कर सकता है। इसी वजह से उच्चतम सुख और उच्चतम भौतिक वस्तुओं का आनंद प्राप्त कर सकता है। मगर क्या वहाँ आध्यात्मिक सुख मिल सकता है? हम तो इतना इन चीज़ों में रुचि ले लेंगे, अगर हम इधर भी हम इतने भौतिक चीज़ों में रुचि ले रहे हैं कि हमें आध्यात्मिक चीज़ का ध्यान में भी नहीं आ रहा है। अगर ऐसा है तो जब हम स्वर्ग लोग जाएंगे तो हम क्यों आध्यात्मिक कर्मों में अपने आप को बिजी करेंगे? हमें तो भौतिक सुख, जो भौतिक सुख के उच्चतम सुख मिल रहा है, हम इन छोटे आध्यात्मिक चीज़ों को हम क्यों ध्यान देंगे? हम उन भौतिक चीज़ों में रस लेने का प्रयत्न करेंगे, भौतिक चीज़ों में ही व्यस्त रहेंगे, भौतिक कर्मों के, भौतिक सुखों के भोगने में ही हम व्यस्त रहेंगे। हम कभी आध्यात्मिक कर्म के बारे में जानने की भी कोशिश नहीं करेंगे। मगर इस कलयुग में, इस भौतिक जगत में आज हमें यह ज्ञान मिल रहा है, हम लेते हैं। इसी वजह से हमें भगवान कृष्ण की दिव्य सेवा की इच्छा भी नहीं होती है। इतना हमको उच्चतम सुख भोगने को वहाँ मिल रहा है स्वर्ग लोक में, तो हमें भगवान की दिव्य सेवा की इच्छा भी नहीं होगी। ब्रह्म संहिता में 5वें अध्याय के 33वें श्लोक में ये बताया गया है कि भगवान के अनेक रूप तथा अवतार है। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम। भगवान के कई रूप हैं, कई अवतार हैं।
भगवान कृष्ण अवतारी हैं और बाकी सब उनके अवतार हैं। यद्यपि भगवान के अनेक दिव्य रूप हैं, किंतु फिर भी वे अद्वैत भगवान हैं। मैंने अगर रूप लिया, भगवान ने अगर एक कोई अवतार लिया है तो भगवान और अवतार दोनों अलग नहीं है, स्वयं भगवान ही है, दोनों भी सेम भगवान है। हम अवतारों की भी सेवा, पूजा अर्चना, सेवा कर सकते हैं। और अवतारों के भी धाम हैं, नरसिम्हा धाम भी है, राम का धाम भी है, सभी अवतारों के भी धाम हैं, हम उनके धाम में जा सकते हैं। 21 या 22 प्रकार के वैकुंठ हैं, धाम, अवतारों के धाम हैं, उन धाम में भी हम जा सकते हैं। इस तथ्य को विश्वासपूर्वक समझना चाहिए। यद्यपि यह संसारी विद्वानों तथा ज्ञानियोगियों के लिए अगम्य है, जैसे कि वेदों पुरुष बोधिनी उपनिषद में कहा गया है, एको देवो नित्य लीलानुरक्तो भक्तव्यापी हृदय अंतरात्मा। एको देवो नित्य लीलानुरक्तो भक्तव्यापी हृदय अंतरात्मा, पुरुष बोधिनी उपनिषद में कहा गया है। एक भगवान अपने निष्काम भक्तों के साथ अनेक अनेक दिव्य रूपों में सदैव संबंधित हैं। कोई भी रूप ले, हमारे से संबंधित है ही, भक्तों से संबंधित ही होता है। कौन से भक्तों से? निष्काम भक्तों से, कामना को वाले भक्तों से नहीं। जो भक्त निष्काम भावना से भगवान की भक्ति करता है। इस वेद वचन की स्वयं भगवान ने गीता के श्लोक में पुष्टि की है। जो इस सत्य को वेद तथा भगवान के प्रमाण के आधार पर स्वीकार करता है और शुष्क चिंतन में समय नहीं गंवाता, ध्यान रखिए इस पॉइंट पे, जो इस सत्य को वेद तथा भगवान के प्रमाण के आधार पर, मैं बोलता हूँ इसलिए नहीं, कोई मेरा दोस्त बोल रहा है इसलिए नहीं, कोई साधु संत बोल रहे हैं इसलिए नहीं, कोई ध्यानी योगी बोल रहे हैं इसलिए नहीं, जो इस सत्य को वेद तथा भगवान के प्रमाण के आधार पर, वेदों के आधार पर बताया गया है, जो वेद शास्त्र में लिखा है उसके आधार पर बताया गया है। और वेद शास्त्रों का हमने पिछले लेक्चर में देखा है कि जो भी समरी है वो भगवत गीता में दी हुई है। जो इस सत्य को वेद तथा भगवान के प्रमाण के आधार पर स्वीकार करता है और शुष्क चिंतन में समय नहीं गंवाता। हम पाठ करते हैं सुबह, जो भी शायद महाराष्ट्रियन है, मराठी है, या श्लोक तो संस्कृति है, मगर संध्या, सुबह की प्रातःकालीन संध्या करते हैं तो पूरी संध्या समाप्त होने पर आखिर में एक श्लोक बोला जाता है, या किसी विधि को समाप्त करने पर यह श्लोक बोला जाता है, आकाशत पितम तोयम यत्थ गच्छाति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। आकाश से जो भी बारिश आती है नदी नाले के द्वारा वो समुद्र में जाती है, वैसे ही आकाशत पितम तोयम, सर्व पानी समुद्र में जाता है। आकाशत पितम तोयम यत्थ गच्छाति सागरम सर्वदेव नमस्कारम, यहाँ कहीं किसी देव का नाम लिया है, सर्वदेव, सर्वदेव नमस्कारम केशव प्रति गच्छति, गच्छति जाना, सब केशव को जाता है। तो हम डायरेक्ट केशव का क्यों नहीं करें? हम डायरेक्ट भगवान कृष्ण का क्यों नहीं करें? जो इस सत्य को वेद अभी संध्या जो है ये ऋग्वेद में बताई गई है। ये पाठ जो है सुबह उठ के आचमन करना, प्राणायाम करना, संध्या वंदना जिसे कहते हैं, ये तो ऋग्वेद में है। और ये ऋग्वेद में ये कहा है, आकाशत पितम तोयम यत्थ गच्छाति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशव प्रति गच्छति। और शुष्क चिंतन में समय नहीं गंवाता। हमें अभी भी क्या इसमें संशय लेना है? वो मुक्ति
भौतिक चिंता और दुख से तुरंत मुक्ति पाता है। अभी मुक्ति दो प्रकार की है, एक तो मृत्यु के पश्चात और एक तो आज के दिन। मृत्यु के बाद किसने देखा है? आज का बोलिए प्रभु जी, व्हाट अबाउट टुडे? आज मैं बहुत दुखी हूँ, बाहर परिस्थिति इतना है। जो भौतिक चिंता और दुख है वो भी चला जाता है, उससे भी हमको मुक्ति मिलती है। हम जब उस दिव्य आनंद की प्रचिति लेने का, दिव्य आनंद के अनुभव लेने का शुरुआत करते हैं और या लेते हैं, तो हम भौतिक दुख और चिंता से परे हो जाते हैं। ये तो क्या, भौतिक सुख से भी परे हो जाते हैं। ना हमको दुख की ज़रूरत है, वो तो किसी को भी नहीं होती, बट ना हमको सुख की भी ज़रूरत पड़ती है। हमें इस भौतिक सुखों से भी घृणा होने लगती है, हमें इस भौतिक सुखों से भी आदमी परे चला जाता है, और उसे कहते हैं दिव्य आध्यात्मिक कर्म। और दिव्य आध्यात्मिक कलाओं में, कर्मों में वो लिप्त हो जाता है कि बाकी सब भूल ही जाता है, भौतिक जगत को ही भूल जाता है। तो भौतिक जगत के दुख या चिंता की बात ही कहाँ रही है? दिव्य आनंद में आदमी प्रस्थापित हो जाता है, चरम सिद्धि प्राप्त करता है। इस सत्य को श्रद्धापूर्वक स्वीकार करने से मनुष्य निश्चित रूप से मुक्ति लाभ कर सकता है। इस मुक्ति लाभ में हमने यह भी देखा है, जन्म कर्म जरा व्याधि, इस तीन चीजों से मुक्ति पा जाता है। आहार निद्रा भय मैथुन, इन चीजों से मुक्ति पा जाता है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इन चीजों से मुक्ति पा जाता है। भौतिक चीजों की दुख चिंता क्लेश दारिद्र्य, इन चीजों से मुक्ति पा जाता है। इस प्रसंग के वैदिक वाक्य तत्वमसी लागू होता है। जो कोई भगवान कृष्ण को परब्रह्म करके जानता है या उनसे यह कहता है कि आप वही परब्रह्म भगवान हैं, वो निश्चित रूप से अविलंब मुक्त हो जाता है, तुरंत ही। अविलंब मतलब तुरंत ही, मैं तो यही बोल रहा हूँ अभी भी, तुरंत ही मुक्त हो जाता है, क्षणिक तत्क्षणिक मुक्त हो गया। क्यों मुक्त हो गया? क्योंकि उसने भौतिक इच्छाओं को सब साइड में रखा और सिर्फ भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाओं का, जन्म कर्म का व्याख्यान में उसने मन लगाया। भगवान कृष्ण उच्चतम है, इस चीज के व्याख्यान में उसने मन लगाया, इस चीज़ों की चर्चा में उसने मन लगाया। तो मन भौतिक से बाहर निकला और भगवान कृष्ण में मन लग गया, फिनिश, सुख दुख गए। मुक्ति सुख दुखों से, भौतिक चीज़ों से मुक्त हो गया। फलस्वरूप उसे भगवान की दिव्य संगति की प्राप्ति निश्चित हो जाती है। इधर बैठ के भी, मैंने आपको बताया था कल परसों, मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। इधर बैठ के भी जब हम भगवान की कथा सुनते हैं, इधर बैठ के भी भगवान कृष्ण का संकीर्तन करते हैं, जो आज लास्ट में मैं करूंगा, इधर बैठ के भी जो भगवान कृष्ण के दिव्य नाम लेते हैं, वो इसी जगत में, इसी वक्त जब उनका मन भौतिक से निकलकर भगवान कृष्ण में लग गया है, इसका मतलब वो भौतिक चीजों से मुक्ति पा गए। और मुक्ति क्या होती है? और कौन सी मुक्ति की आपको जरूरत है? सुख दुख सब चला गया, चिंता सब चली गई। भगवान कृष्ण हमारे पिता हैं, भगवान कृष्ण ही सर्व कारणस्य कारणम है। ये भी हमने पिछले कुछ लोग लेक्चरों में देखा है। सर्व कारणस्य कारणम भगवान कृष्ण हैं। सब जगह भगवान कृष्ण हैं। वो निश्चित रूप से अविलंब मुक्त हो जाता है। फलस्वरूप उसे भगवान की दिव्य संगति प्राप्त हो जाती है। अभी आपने संग कौन सा किया है? भगवान कृष्ण का किया है। अभी आपने यारों दोस्तों के साथ संग नहीं किया है, बीवी बच्चों का तो संग, फैमिली में मन से संग नहीं किया है, मन से सिर्फ भगवान कृष्ण का संग किया है। ऐसे श्रद्धालु भगवत भक्त सिद्धि प्राप्त करता है। इसकी पुष्टि निम्नलिखित वेद वचन से होती है। तमेम विद्वत्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते
नाय तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते नाय। श्री भगवान को जान लेने से ही मनुष्य जन्म तथा मृत्यु से मुक्ति की पूर्ण अवस्था प्राप्त कर सकता है। जान लेने से ही हमें भगवत गीता क्यों पढ़नी चाहिए? भगवान कृष्ण को पहले जान ले। मैं 2-3 लेक्चर पहले भी बोला था कि पहले हम उनको जान तो ले, पहले समझ तो ले है क्या। अभी क्या हुआ, मैं इतने लेक्चर्स आपने सुने, 1-2 मिस किया है, हमें आगे सुनेंगे। विनायक बड़वे नाम की यूट्यूब चैनल पे, मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम विनायक बड़वे है। वो यूट्यूब चैनल पे मैंने पूरी भगवत गीता की व्याख्या की है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। भगवान कृष्ण के बारे में पूरी जानकारी दी है, क्या कहते हैं भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण को समझिए, उन लेक्चर्स को नहीं सुना है तो सुनिए। श्री कृष्ण भगवान को जान लेने से ही मनुष्य जन्म तथा मृत्यु से मुक्ति का पूर्ण अवस्था प्राप्त कर सकता है। इस विधि को प्राप्त करने का कोई अन्य विकल्प नहीं है। कैसे? श्री भगवान को जान लेने से ही, जस्ट यू नो अबाउट हिम एंड यू आर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। श्वेताश्वतर उपनिषद 3.8 वेदों से ही कहूँगा और किधर से नहीं। श्वेताश्वतर उपनिषद 3.8, इसका कोई विकल्प नहीं है का अर्थ यही है कि जो श्री कृष्ण को श्री भगवान के रूप में नहीं मानता, वो अवश्य ही तमोगुणी और मधुपात्र को केवल बाहर से चाटकर या भगवत गीता की विद्वत्तापूर्ण संसारी विवेचना करके मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। लेक्चर्स हम बहुत दे सकते हैं, बहुत सी भगवत गीता पर टीका मनुष्यों ने की है। कुछ यहाँ के लोग, कुछ इंडिया के बाहर के लोगों ने की है टीका। वो सब हम कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। थोड़ा पढ़ा लिखा आदमी इस पर टीका लिख सकता है, मगर श्वेताश्वतर ऊपर इसका कोई विकल्प ही नहीं है। क्या कहा है? कृष्ण को जान लेना, श्री भगवान को जान लेने से। क्या हम भगवत गीता पढ़ने के बाद भगवान को जान चुके हैं? इसका कोई विकल्प नहीं है का अर्थ है कि जो श्री कृष्ण को श्री भगवान के रूप में नहीं मानता, इतना जानने के बाद भी आप श्री कृष्ण को भगवान नहीं कहते, अवतार ही नहीं कहते हैं, अवतार कहते हैं, वो अवश्य ही तमोगुणी है। और ऐसा है कि जो बाहर से मक्खन चाटता है, मक्खन चाटने की वजह से मक्खन का पतीला चाट रहा है। जैसे कि मधुमक्खियाँ छत्ते में जमा करती है मध, मगर वो अंदर होता है, वो बाहर से ही चाट के चला गया, इधर लिखा है। और मधुपात्र को केवल बाहर से चाट कर या भगवत गीता की विद्वत्ता, बस इतना ही जानता है। इसे शुष्क दार्शनिक भौतिक जगत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हो सकते हैं, किंतु वो मुक्ति के अधिकारी नहीं हो सकते। ऐसे प्रवचन कर करके, दिव्य प्रवचन कर करके आप किसी सन्यासी साधु कोई आपको समझ सकता है और उच्चतम गद्दी पर बिठा सकता है, मगर इससे आपको भौतिक जगत की मुक्ति नहीं मिलेगी। ऐसे अभिमानी संसारी विद्वानों को भगवत भक्ति की अहेतु की कृपा की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा तथा ज्ञान के साथ कृष्ण भावना अमृत का अनुशीलन करें। कृष्ण की भक्ति का आप स्वीकार कीजिए और सिद्धि प्राप्त करने का यही उपाय है। भगवान कृष्ण में एक बार हम जुड़ जाएंगे तो भौतिक इच्छा या भौतिक जो कामनाएं हमारी हैं वो इतनी आपके सामने तुच्छ हो जाएगी और वो होता रहेगा। भगवान कृष्ण की कृपा आनी शुरू हो जाएगी। मुझे एक बार मेरे गुरु ने एग्जाम्पल दिया था, आपको 100 रुपया चाहिए और भगवान कृष्ण आपको 20,000 करोड़ दे रहे हैं, तो क्या आप 20,000 करोड़ लेंगे या 100 रुपये के लिए अड़े रहेंगे? कोई कहेगा देखिए ऐसी बात है, मेरा जरा घर चल नहीं रहा है, तो आप 20,000 करोड़ का चेक भी नहीं, वो सब नहीं मुझे चाहिए।
मैं एक चेक का एक कागज़ लेके क्या करूं? मुझे 10-10 रुपए के 10 नोट दीजिए। चेक तो एक कागज़ हुआ, 20,000 करोड़, वो एक ही कागज़ है। और 100 रुपया मतलब 10-10 के 10 नोट हो गए। अब इसमें श्रेष्ठ कौन सा है? 10-10 के 10 नोट है जो आपको देवी देवताओं से प्राप्त हो सकते हैं, या 20,000 करोड़ का एक चेक है तो भगवान कृष्ण से, मतलब 100 रुपया भी 2,000 रुपये में है कि 2,000 रुपया 100 रुपये में है? 100 रुपया 2,000 रुपये में नहीं आता क्या? तो अगर हम इतना बड़ा नहीं, 2,000 पकड़, 2,000 का एक नोट आजकल आता है, तो अगर भगवान 2,000 का एक नोट दे रहे हैं भगवान कृष्ण, और देवी देवता आपको 100 रुपया का 100 रुपये के या 10 रुपये के 10 नोट दे रहे हैं, तो 2,000 रुपये का एक नोट समझ के आप उसको छोड़ रहे हैं, वो एक ही दे रहा है। मुक्ति क्या करना है उसको, मुक्ति को? मगर यहाँ जो देवी देवता है 100 रुपये के मतलब 10 रुपये के 10 नोट दे रहे हैं। समोसा खाने के लिए मुझे 10-20 रुपया बस हो गया, मुझे आज अभी भूख लगी है, मैं देवी देवताओं के पास या कुछ प्रयत्न करके, इस भौतिक जगत में प्रयत्न करके क्यों ना हो जाके पहले वड़ा पाव खाऊं या पहले दाल चावल खाऊं। ये 2,000 रुपये के बारे में मैं क्यों सोचूं? मगर 10-10 रुपये के 10 नोट 2,000 रुपये में नहीं होते क्या? मैं एक जगह प्रवचन सुन रहा था, वहां मेरे गुरुजी कह रहे थे कि तांदुळा बरोबर तूस येतोच। हम चावल की जब खेती करते हैं तो उसके साथ तूस आ जाता है साथ में। ये भगवान के लिए जो मटेरियल एनर्जी है वो ओनली 2 या 3% ऑफ हिज एनर्जी, 2 या 3% उनकी भव्यतम एनर्जी के सामने, भव्यतम शक्ति के सामने 2 या 3% ही शक्ति भौतिक शक्ति है। क्या वो नहीं दे सकते? उन्होंने भौतिक दुनिया निर्माण भी उन्होंने की है, वो क्यों नहीं दे सकते? आप क्यों भौतिक शक्तियों और भौतिक चीजों के पीछे पड़ने के लिए अपना समय गंवा रहे हैं? क्यों इतना कष्ट भोग रहे हैं? क्यों हम नहीं चाहते कि हम भगवान कृष्ण हमारे साथ रहें, ताकि ये काम तो एकदम फालतू है। प्राइम मिनिस्टर अगर आपके साथ में है, भगवान कृष्ण कंपनी के डायरेक्टर हैं, हमने ये देखा है, माया अध्यक्ष कंपनी के डायरेक्टर हैं वो, तो उनके अंडर जब सब चल रहा है तो हम कंपनी के डायरेक्टर से क्या मांग रहे हैं? मेरा पगार 100 रुपये बढ़ा दो, ये हम कंपनी के डायरेक्टर से मांग रहे हैं। मैं नौकरी छोड़ देता था और उनके साथ पार्टनरशिप कर लेता था, संग में रहता हूं उनके। आगे बढ़ते हैं। जब हम इतना समझ चुके हैं, जान चुके हैं कि हमें किसकी सेवा करनी चाहिए और हमें क्या करना चाहिए, तो हम थोड़ी देर 10 मिनट भगवान कृष्ण का कीर्तन करते हैं। इससे ये भी एक संकीर्तन भी एक मार्ग है जिसमें हम भगवान कृष्ण की सेवा कर सकते हैं। हमने ये पिछले लेक्चर में देखा है कि भगवान कृष्ण का छवि देखना, फोटो देखना, वो भी एक पूजा के समान है, क्योंकि उनका शरीर आध्यात्मिक है। अगर हमने भगवान कृष्ण का चित्र भी देख लिया तो भी हम आध्यात्मिक हो गए।
हम किसी के पासपोर्ट साइज का फोटो है ना पैकेट में रखते हैं, बीवी का, बच्चों का। अब ये जो मोबाइल स्क्रीन है ना, उस पर देखिए बीवी बच्चों के फोटो लगे हुए रहते हैं, कॉलेज वालों के गर्लफ्रेंड के फोटो लगे हुए रहते हैं। मैंने बहुत कम बार देखा कि मम्मी डैडी के फोटो, किसी किसी के तो माता पिता के फोटो भी लगे हुए रहते हैं। हमने ये देखा है भगवान कृष्ण हमारे पिता हैं, तो हम क्यों ना बार बार ये करें कि उन सब फोटो को निकालकर राधा कृष्ण का फोटो मोबाइल पे लेकर आए। लॉक स्क्रीन में भी और होम स्क्रीन में भी। जैसे ही हम लॉक स्क्रीन ऑन करते हैं, राधा कृष्ण के दिव्य फोटो सामने आता है। अगर मैं आपको दिखा सकूं, ये देखिए, आपको अगर दिख रहा है, मैंने चैतन्य महाप्रभु का फोटो डाला है। ऐसे हम मोबाइल स्क्रीन्स में हम भगवान के फोटो रख सकते हैं। पासपोर्ट साइज जो फोटो रखा है, तो भगवान कृष्ण राधा कृष्ण का एक फोटो आता है छोटा सा, उसमें हम भगवान कृष्ण का फोटो रह सकते हैं, रख सकते हैं। जब भी हमने पैकेट खोला, सामने भगवान कृष्ण दिखाई दिए, राधा कृष्ण। जब भी हमने मोबाइल ऑन किया, भगवान राधा कृष्ण सामने दिखाई दिए। आध्यात्मिक शक्ति से हम जुड़ गए। किसी का फोन आया ना, तो भी हम पहले वो हमारे भगवान कृष्ण हमको सामने दिखाई देंगे। मैं व्हाट्सएप हम कितनी बार सर्च करते हैं, हम ये सोचते हैं, मैंने आपको बताया है कि हम भौतिक जगत में क्या करते हैं, पहले व्हाट्सएप देखते हैं सुबह उठ के। अब अगर स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन में भगवान कृष्ण का ही लॉक स्क्रीन और होम स्क्रीन में चित्र लगा के रखे, फोटो लगाए, तो आप जब भी मोबाइल ओपन करेंगे, आपको भगवान कृष्ण की, राधा कृष्ण की फोटो दिखाई देगी। तुरंत आप आध्यात्मिक से जुड़ जाओगे, आध्यात्मिक शक्ति से जुड़ जाओगे। एक आध्यात्मिक शक्ति और एक आध्यात्मिक शक्ति की अंतरंगा शक्ति। हम कीर्तन करते हैं। और एक श्लोक में लेना चाहता था, मगर वो अभी समय की कमी के कारण मैं अभी इसे सोच रहा हूँ, प्रवचन कम करूँ, कीर्तन ज़्यादा करूँ। राधा कृष्ण डिवोटीज मेरा ग्रुप है, उसमें ज्वाइन कीजिए। 7:30 बजे मैंने कीर्तन रखा था। आगे भी मैं जब कीर्तन करूँगा तब आपके ग्रुप में डालूँगा, या मेरे राधा कृष्ण डिवोटीज के ग्रुप में मैं उसके इन्फॉर्मेशन दूंगा, अनाउंसमेंट करूंगा। अब ज़रूर उसमें भाग लीजिए संकीर्तन में, और आध्यात्मिक शक्ति से जुड़िए, साथ में सत्संग कीजिए। सबसे अगर उच्चतम कार्य है भगवान कृष्ण के बारे में, तो वो है सत्संग करना। किस रूप से करते हैं, या तो चित्रों द्वारा, फोटो द्वारा, या नाम जप द्वारा, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। ये पहले तो भगवान की संकीर्तन करना। तो हम आज 10 मिनट कीर्तन करते हैं, रोज तो मैं 2 मिनट 3 मिनट, आज 10 मिनट करते हैं। नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देव्यै गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य विषतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि भक्तवृंद जय श्री कृष्ण प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधे जय राधा माधव राधे
जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी गव भव तुम्हें जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय गुरुदेव श्रील प्रभुपाद की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।